Like, share, and subscribe Suno Kahani. वाल्मीकि ने अपनी कलम नीचे रखी और संतोष से मुस्कुरा दिए। आखिर उन्होंने अयोध्या के राजकुमार राम के जीवन पर आधारित अपनी पुस्तक पूरी कर ली थी। ये किताब उन्होंने एक लंबी कविता के रूप में लिखी थी। उसका नाम रखा था वाल्मीकि रामायण, यानी कि वाल्मीकि की लिखी हुई राम कथा। अपनी रचना से मन ही मन बहुत खुश होते हुए वाल्मीकि सारे विश्व में घूम घूम कर सबको अपनी रामायण दिखाने लगे। शायद वे कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रहे थे। बारिश के देवता, हवा के देवता, आग के देवता इंद्र, वायु और अग्नि और जल के देवता वरुण ने उनकी बहुत तारीफ की। नदियों की देवियां गंगा और यमुना भी आश्चर्यचकित थी। कितना सुंदर शब्द भंडार, व्याकरण, छंद और सुरों का इतना बढ़िया प्रयोग। परंतु नारद नामक ऋषि कुछ ज्यादा प्रभावित नहीं थे। अच्छी तो है, परंतु 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 से आपका क्या मतलब है महर्षि? नारायण नारायण, मैंने तो इससे भी बेहतरीन राम कथा सुनी है। नारायण नारायण, इससे भी बेहतरीन किसी और ने भी राम कथा लिखी है क्या? हाँ, बिल्कुल लिखी है। किसने? उनका नाम है हनुमान। हनुमान की राम कथा। नारायण नारायण। तो आप मुझे उनकी रामायण के बारे में बताइए। देखिए वाल्मीकि, आप खुद ही क्यों नहीं पढ़ लेते? आप हिमालय की तलहटी में जाएं। वहाँ 2 बर्फीले पहाड़ों के बीच एक गुनगुनी घाटी में केलों का जंगल है, कदलीवन। हनुमान वहीं रहते हैं। मुझे विश्वास है कि वे आपको अपनी रामायण दिखाकर खुश होंगे। आप चाहें तो उन्हें अपनी रामायण भी दिखा सकते हैं। नारायण नारायण। कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाओं के बीच वाल्मीकि पूरे 1 महीने तक चलते रहे। घाटी का रास्ता चट्टानी और खड़ी ढलान का था। अंत में वे कदलीवन पहुंच ही गए। केले की हरी हरी पत्तियां, पीले पके फल और बैंगनी फूल देखकर वाल्मीकि ने सोचा, एक बंदर के लिए तो ये जगह स्वर्ग है। वाल्मीकि ने एक केला खाया और छाया में बैठकर हनुमान की प्रतीक्षा करने लगे। उनकी थकी आंखें नींद से झपकने ही वाली थी कि अचानक उनकी दृष्टि पास ही कुछ चौड़ी पत्तियों पर पड़ी। वे पत्तियां कुछ अलग सी थी। उनकी चिकनी हरी सतह पर सफेद निशान थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें खुरच दिया हो। दूर से देखने पर जो निशान खरोचे हुए लग रहे थे, असल में वे एक कहानी थी। जैसे ही वाल्मीकि ने उन्हें पढ़ना शुरू किया, वे समझ गए कि यही थी रामायण, हनुमान की रामायण। जैसे कोई प्यासा पानी पीता है, उसी अधीरता से वाल्मीकि रामायण पढ़ने लगे। उन्होंने केले के हर एक पत्ते पर लिखी हर एक पंक्ति पढ़ डाली। एक भी श्लोक नहीं छोड़ा। प्रत्येक विराम चिन्ह को देखा और हर एक मुहावरे पर ध्यान दिया। जब वे कथा के अंत तक पहुंचे तो वे रो पड़े। उनके गालों पर आंसू बह रहे थे। वे उन्हें रोक ही नहीं पा रहे थे। वे इतना रोए कि चिड़ियाँ और तितलियाँ अपना काम छोड़कर वहीं ठहर गई। वे अपनी नाक पोंछने के लिए एक क्षण रुके और फिर रोने लगे। तभी पीछे से हनुमान ने आकर बोला, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? क्या किसी ने आपको दुख पहुंचाया? वाल्मीकि ने कहा, नहीं। तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? वाल्मीकि ने झिझकते हुए कहा, मैंने केले के पत्तों पर लिखी आपकी रामायण अभी अभी पढ़ी। इसने मुझे रुला दिया। ये अद्वितीय है। मैंने इतनी अच्छी तरह लिखी कथा इससे पहले कभी नहीं पढ़ी। ये आंसू तो आनंद के आंसू हैं। हनुमान मुस्कुराए और उन्होंने नम्रतापूर्वक अपना सर झुका लिया और बोले, धन्यवाद, लेकिन मेरे रोने का एक कारण और भी है, वाल्मीकि ने कहा। हनुमान उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। एक गहरी सांस भर लेकर वाल्मीकि ने अपना दिल खोल दिया। मैं जानता हूं कि आपकी रामायण पढ़ने के बाद
मेरी रामायण कोई नहीं पढ़ेगा, आपकी रामायण मुझसे कहीं बेहतर है। हनुमान ने ममता से भरकर उनकी ओर देखा और नरमाई से उनके गाल को सहलाया, जैसे कोई माँ अपने दुखी बच्चे को दिलासा देती है। फिर वाल्मीकि के कुछ कहने से पहले तेजी से हाथ बढ़ाकर उन्होंने सारे पत्तों को तोड़ा जिन पर उन्होंने रामायण लिखी थी, और अगले ही पल उन पत्तों को तोड़ मरोड़ कर अपने मुंह में भर लिया और एक ही बार में उसे गटक लिया। अरे, ये आपने क्या किया? वाल्मीकि चिल्लाए। आपने तो अपनी रामायण नष्ट कर दी, वो सदा के लिए खो गई। आपने ऐसा क्यों किया? हनुमान ने कोई जवाब नहीं दिया। वे उसी तरह मुस्कुराते रहे और अंत में हनुमान बोले, मुझे अपनी रामायण की जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा आपको अपनी रामायण की ज़रूरत है। आपने रामायण इसलिए लिखी कि संसार आपको याद करे। मैंने अपनी रामायण इसलिए लिखी कि मैं राम को याद करूं। उस दिन से लोग राम कथा को बार बार सुनाते आते हैं, कभी शब्दों में, कभी नृत्यों में, कभी चित्रों में, तो कभी गीतों में। विभिन्न भाषाओं में राम की नगरी से बहुत दूर दूर तक हर बार वो अलग अलग तरीके से सुनाई जाती है, नए मोड़ों और नए घुमावों के साथ। इसलिए रामायण के अनेक रूप हैं, हर रूप अनोखा, हर रूप सुंदर। आखिरकार कहानी महत्वपूर्ण होती है, कहानी सुनाने वाला नहीं। ये कहानी सुनने के बाद आपके मन में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।